नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 की बायोलॉजी के जैव प्रक्रम का अब ये दूसरा भाग है। ठीक है, यहाँ से हम 26 नंबर प्रश्न के बारे में देखेंगे। हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है। हरे पौधे में पोषण की विधि आपका स्वपोषी पोषण कहलाता है। आपका सी नंबर हो जाएगा। क्लियर, आपका जो है कि 26 का आपका सी नंबर हो जाएगा, स्वपोषी पोषण। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका अमीबा है। ठीक है, अमीबा है, अमीबा के बारे में बतलाना है। अमीबा है, क्या है अमीबा आपका, क्या है। ठीक है, तो अमीबा आपका है प्राणी संभोजी, सी नंबर हो जाएगा आपका 27 का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 28 नंबर। प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या कहता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में आपका जो है ना एमाइलेज पाया जाता है, जो कि आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 29 नंबर, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। वसा का पाचन होता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा। 29 का आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 30 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका 30 नंबर, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है। ठीक है, मनुष्य में जो है कि पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है। तो ये आरंभ होता है आपका मुख से, सी नंबर हो जाएगा आपका 30 का। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 31 नंबर, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है। अमाशय में दूध जो है ना थक्का सा जम जाता है, रेनिन के कारण। 31 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 32 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय 4 कोष्ठीय होता है, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 33 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय का औसतन प्रकुचन दाब लगभग कितना होता है। तो मानव हृदय का औसतन प्रकुचन दाब लगभग 120 mmHg के बराबर होता है, जो कि आपका ए नंबर होगा 33 का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है पत्ता में। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 35 नंबर, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है, 35 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी सब हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा 36 का। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 37 नंबर, मनुष्य में रुधिर क्षमता है। ठीक है, तो मनुष्य में रुधिर क्षमता है ना, ये आपका बोमेन इनपुट से। ठीक है, ये आपका बी नंबर हो जाएगा 37 का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रत्येक गुर्दे में जो है ना 1 लाख लगभग 30,000 के आसपास, इसीलिए 38 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका आता है 39 नंबर, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्ती में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, यानी सभी में। आपका 39 का आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 40 नंबर, क्या कह रहा है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। तो मनुष्य में आपका अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है, 40 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 41 नंबर, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के दूधीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, रक्त के दूधीकरण की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है, 41 का ए नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 42 नंबर, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन सा उपस्थित नहीं होता है। तो इसमें आपका उपस्थित, इसमें क्या उपस्थित आपका नहीं होता है, तो एल्बुमिन होता है, आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 43 नंबर है, जीवों के शरीर के अपापचयी क्रिया के, ठीक है, उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण क्या कहलाता है। तो इसमें आपका निष्कर्षण उत्सर्जन कहलाता है, 43 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 44 नंबर, क्या कह रहा है, वृक्क के भीतरी नतोदर सतह, जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा बाहर निकलती है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है हाइलम, ये आपका सी नंबर हो जाएगा 44 का हाइलम। क्लियर। उसके बाद आपका 45 नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है आपका यूरिया, अमोनियम, यूरिया, सभी हो जाएगा आपका 45 का आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 46 नंबर है, यूरिया में रक्त कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया में रक्त प्रवेश करती है यकृत से, इसीलिए 46 का आपका बी नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 47 नंबर, वृक्क जैव प्रक्रम का हिस्सा है। वृक्क जो है ना जैव प्रक्रम का हिस्सा है उत्सर्जन का, इसीलिए 47 का आपका ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 48 नंबर, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है।
ठीक है। रेजिन आपका चीड़ का उत्सर्जी पदार्थ है, 48 का आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 49 नंबर है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्तिकाओं में, सभी में, डी नंबर हो जाएगा 49 का आपका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 50 नंबर, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में जो है ना वृक्क जो संबंधित है ये उत्सर्जन से संबंधित है, इसलिए सी नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 51 नंबर, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। ठीक है, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जी अंग आपका वृक्क है, इसलिए आपका 51 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। तो जो है ना ये आपका श्वेत ग्रंथि के कारण ए नंबर हो जाएगा आपका 52 का, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 53 नंबर, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है। तो मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है आपका फेफड़ा से, 53 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 54 निम्नांकित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। तो अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है आपका हो जाएगा इसमें, अमोनिया के साथ जो है यूरिया बनाता है आपका ऑक्सीजन, सी नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 55 नंबर, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि परिनालिका, ठीक है, परिनालिका का बीजांड की ओर वृद्धित करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा रसायन अनुवर्तन, डी नंबर हो जाएगा आपका 55 का। ठीक है।